नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेल्थ वृद्धि में। एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ रिव्यू। जो आज हम आईपीओ रिव्यू करेंगे ये एसएमई आईपीओ नहीं है, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, वारी एनर्जीज लिमिटेड, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो इस आईपीओ के ऑलरेडी 2 सब्सिडरीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वारी टेक्नोलॉजीज़ एंड वारी रिन्यूएबल्स। तो वो दोनों ऑलरेडी लिस्टेड है, ये उनकी पेरेंट कंपनी है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें एक शेयर होल्डर कोटा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ बैड न्यूज़, शेयर होल्डर कोटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडरीज पहले लिस्ट हो चुकी हैं और पेरेंट कंपनी अब लिस्ट होने जा रही है। शेयर कोटा वर्क करता है अगर पेरेंट कंपनी पहले से लिस्टेड है और उसके बाद उनकी सब्सिडरीज मार्केट में आ रही हैं, तो आप डेफिनेटली अगर आप उनके शेयर्स होल्ड करते हो तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें बैड न्यूज़ ये है कि वारी एनर्जीज लिमिटेड के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं है, तो आपको या तो रिटेल कोटा में अप्लाई करना होगा या तो आपको एचएनआई कोटा में अप्लाई करना होगा। तो उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हायुंडई मोटर्स लिमिटेड का आज आईपीओ क्लोज हो रहा है। तो अगर आपको इसके शेयर्स अलॉट हुए हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऑनेस्टली मैंने इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैं जानता हूँ इसमें ऑब्वियसली जिस हिसाब का रुझान अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का है इंडियन शेयर मार्केट में, 5 to 7% के लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, लाइक देयर इज़ अ चांस। बट मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखी तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। बट अगर आपने अप्लाई किया है और आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू द बेस्ट एंड आई होप आप मनी बना के, लाइक लिस्टिंग गेन्स बना के इस आईपीओ से एग्जिट लें। चलते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड की तरफ। वारी एनर्जीज लिमिटेड ये लाइक इंडिया की लार्जेस्ट अपने आप को क्लेम करते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल्स, तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी है। 1990 से मार्केट में है और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है इनका। ये इन्वर्टर्स एंड पीवी मॉड्यूल्स बनाते हैं सोलर्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो रही है, तो इनका विजन वही है। आज हमारी गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो डेफिनेटली ये एक बूमिंग सेक्टर है। उस सेक्टर की एक बहुत लाइक प्रोक्लेम्ड कंपनी है, जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मैन्युफैक्चरर इन सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इनका प्रेजेंस आपको बहुत सारी लाइक ऑनलाइन मार्केट्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह में दिख जाएगा। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ये लेके आते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये है कंपनी के बारे में, अबाउट द कंपनी। बट अब चलते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आईपीओ और इसके रिलेटेड नंबर्स। तो उससे पहले एक बार बहुत ब्रीफली कंपनी के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 1990 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। आज की डेट में जो इनकी लाइक एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट्स की है। एंड ये लाइक एज ऑफ 30 जून इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है 136 एकड़ का लैंड जिसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये जिन स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, सूरत, तंब, नंदीग्राम, चिखली इन गुजरात, सॉरी नॉट स्टेट, सिटीज़, गुजरात में हैं ये, और सिटीज़ हैं सूरत, तंब, नंदीग्राम एंड चिखली। एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको कहा कि लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर्स विद अ लार्ज ऑर्डर बुक। डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, क्योंकि मैंने इनको देखा है लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मार्केट एज वेल। ज़रूर ये OEM के थ्रू आते हैं बट इनका प्रेजेंस वहाँ पे भी है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ विद ग्लोबल एक्रेडिशंस। इन इंडस्ट्रीज़ में आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, तो इन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये सारे, और एक्रेडिशंस भी इन्होंने अपनी बहुत सारी मेंशंस कर रखी हैं। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो इनकी वेबसाइट भी है, आप wari.com पे जाके अबाउट देयर बिजनेस मॉडल एंड प्रोडक्ट्स अच्छे से डिटेल रिसर्च कर सकते हैं अपनी। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के पास आते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स में अगर देखें तो ओपनिंग डेट है इस आईपीओ की 21 अक्टूबर, जो कि है मंडे, कमिंग मंडे, और क्लोजिंग डेट है इसकी वेडनेसडे 23 अक्टूबर। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको 24 अक्टूबर तक पता लग जाएगा, और अगर इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स हो जाएगा 25 अक्टूबर को। लिस्टिंग है इस शेयर की 28 अक्टूबर, नेक्स्ट मंडे आफ्टर द लिस्ट ओपनिंग डेट। ओके, और आते हैं नंबर्स की तरफ। 427 से लेके 1527 से लेके 1503 का पर शेयर बैंड है।
अगर हमें IPO अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड 1503 इस प्राइस पे ही आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस, पहले ही बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन हो जाता है आजकल, और अगर आप उसमें भी अगर कम बिड करेंगे तो आपके चांसेस और कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी हाईएस्ट नंबर दिया होता है और आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि एक अच्छा IPO है, इसमें आपको लिस्टिंग गेंस अच्छे मिल सकते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि 5 रुपये 10 रुपये बचाने की तरफ ना जाएँ, आप जो भी हाईएस्ट प्राइस है उस पर बिड कर दें। और 9 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है, वेरी सिमिलर टू Hyundai। आई थिंक Hyundai का भी इतने ही शेयर्स का था या 7 शेयर्स का था, आई डोंट नो। बट डिफरेंस बिटवीन Hyundai एंड दिस IPO इज दिस फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू है इनका, ये नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने इशू कर रखे हैं। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 4,321 करोड़ मार्केट से उठा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 3600 करोड़ के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली 83 से 84% का फ्रेश इशू है, 16.5 और 17% का इनका ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 721 करोड़ के आसपास जाएगा। ये प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो ये मार्केट से उठा रहे हैं वो एक कंपनी की ग्रोथ या एक्सपेंशन में लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि एक्चुअल में ये कहाँ जाने वाले हैं पैसे, वो आगे आने वाली टाइम में हम डिस्कस करेंगे। बट ये अच्छी साइन है। 83 to 84% है फ्रेश इशू एंड 16 to 70% है ऑफर फॉर सेल। ओके, अब आते हैं लॉट साइजेस में। जैसे कि आपको बताया मैंने, एक लॉट में 9 शेयर्स हैं, आपको 13,527 का अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं 1503 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,89,378 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको 126 शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। उसके बाद HNI कैटेगरी है जो 15 लॉट से स्टार्ट होती है। ये स्मॉल HNI है जिसमें आप 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, एंड मीडियम HNI में आप 73 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, और बिग HNI में आप 74 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपए के आसपास की आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें। कोटा QIBs के लिए 50%, रिटेल्स के लिए 35% एंड HNIs के लिए 15%। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्री इशू इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा 71.8% है अभी कंपनी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। पोस्ट इशू हो जाएगा ये 64.3 प्रमोटर होल्डिंग। तो अभी प्रमोटर होल्डिंग है 71.8 एंड पोस्ट इशू 64.3। अगेन इट्स अ गुड साइन। मैंने जहाँ तक मुझे याद है इनका वारी और रिन्यूअल्स में शेयर होल्डर है, प्रमोटर होल्डर होल्डिंग है 75% के आसपास, एंड जो इनकी वाली टेक्नोलॉजीज है उसमें 64 या 65% के आसपास है। तो ये हो गई कोटस एंड एवरीथिंग की बात। अब चलते हैं हम इनकी बैलेंस शीट की तरफ। एसेट साइज़ 31 मार्च 2022, ये इनकी एसेट्स हैं, ये डेफिनेटली इन करोड्स हैं। सो 2237 करोड़ के आसपास की एसेट्स थी इनकी, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स 7,419 करोड़ के आसपास, लगभग 7,420 करोड़ के आसपास हो गई। 31 मार्च 2024 आते आते ये 11,313 करोड़ 73 लाख के आसपास हो गई हैं। ये एक क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं इनके, ये वाले 30 जून 2024 वाले। अगर आपको एक एस्टिमेशन बैठाना है कि ये साल भर के फाइनेंशियल ईयर में क्या होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। हम यहाँ तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि ये नंबर्स डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और एक एस्टिमेशन मिलेगा, बट ये नंबर्स इनके डिक्लेयर्ड नंबर्स हैं। चलिए आते हैं रेवेन्यूज़ की तरफ। 2,945 करोड़ 2022 31 मार्च तक, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल से भी ज़्यादा 6,860 करोड़। फिर अगेन काफ़ी बढ़कर ये रेवेन्यूज़ हुए 11,632 करोड़ के आसपास, जो इन्होंने डिक्लेरेशन की है 30 जून 2024 वाले क्वार्टर में। रेवेन्यूज़ हैं इनके 3,496 करोड़। तो अगर हम मोटा मोटा इसको 35 करोड़ लेते हैं और 35 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79 करोड़ के आसपास था इनका 2022 में, जो एक बिग जंप लेके सीधा 500 करोड़ के आसपास हुआ 2023 में। ये हुआ मुझे जो कारण दिखता है, ये जब गवर्नमेंट ने
एक योजना चलाई है, हर घर सूर्य समथिंग योजना। उसके डिक्लेरेशन के बाद मुझे जहाँ तक लगता है, जब सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई उसके बाद, और 2024 31 मार्च 2024 में 1274 करोड़ के आसपास, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर का है 401 करोड़, और मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से तो 1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप एस्टिमेट कर सकते हैं इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। उसी तरह अगर हम देखें तो बोरोविंग्स कंपनी की, इन्होंने रिवर्स पैटर्न अपनाया है। इनकी बोरोविंग्स थी 313 करोड़ के आसपास, उन्होंने कम करके 273 करोड़ के आसपास की, फिर थोड़ी सी बोरोविंग्स बढ़ी। अब इन्होंने जो डिक्लेयर किया है 30 जून 2024 वाले उसमें, तो इनकी बोरोविंग्स कम होकर 261 करोड़ के आसपास है। तो ये तो हो गई इनकी बैलेंस शीट, विच लुक्स वेरी हेल्दी एंड वेरी प्रॉमिसिंग एज एन इन्वेस्टर। तो आई वुड रेट 4 आउट ऑफ 5। और ये यहाँ पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वारी एनर्जीज Limited's revenue increased by 70% and profit after tax rose by 155% between the financial year ending with March 31, 2024 and March 31, 2023. So एक साल के अंदर इनका रेवेन्यू 70% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 155% बढ़ के ऊपर चला गया है, जो कि बहुत ही एक हेल्दी नंबर है फॉर एन इन्वेस्टर। ROE 8.79%, ROCE 9.45%, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नील। 0.9 के नीचे मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो ये तो 0.09 के भी नीचे है, तो वेरी गुड रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.47, वेरी हेल्दी। 10 के ऊपर कुछ भी वेरी हेल्दी, तो डेफिनेटली अच्छा है ये इनका। अगर आप देखें PE रेशियो, प्री इशू PE है इनका 30.87, पोस्ट इशू हो जाएगा 26.76। अगेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वेरी रीजनेबल। सो अगेन आई वुड रेट 4 आउट ऑफ 5। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये रहे ऑब्जेक्टिव, कंपनी IPO लेके क्यों आ रही है। पार्ट फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द 6 गीगाबाइट ऑफ इंगोट वॉफर सोलर सेल एंड सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा, इंडिया। अभी तक जैसे हमने देखा ऊपर में, इनका प्रेजेंस गुजरात में है, जहाँ पे इनकी कैपेसिटी है 12 गीगाबाइट्स की। अब ये 6 गीगाबाइट का एक नया प्लांट, जिसमें ये इंगोट वॉफर सोलर सेल एंड सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं उड़ीसा में। तो 6 गीगाबाइट की रहेगी, लाइक हाफ द कैपेसिटी। बट ये इनका मेन इंटेंशन है इस पर्टिकुलर IPO को लाने का। एंड ऑफर फॉर सेल तो है ही, जो 16-17% 721 करोड़ के आसपास, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सब कुछ देखते हुए डेफिनेटली हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना है। और मैंने जैसे पहले भी बताया, 1503 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही अप्लाई करना है। चाहे एक लॉट अप्लाई कीजिए, चाहे आप मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कीजिए रिटेल में, चाहे आप HNI में जाइए, तो 1503 रुपये पर शेयर के हिसाब से अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग गेंस, अभी थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी है। मैं अगर सेफर बेट भी लूँ इसमें, अगर लिस्टिंग गेंस की, तो मुझे 75 to 80% लिस्टिंग गेंस दिखते हैं इसमें। और अगर मार्केट तब तक, जब तक इसकी लिस्टिंग होनी है 28 अक्टूबर तक, अगर मार्केट अच्छे ग्रीन में रहा, निफ्टी 50 वगैरह, और सेंटिमेंट्स अच्छे रहे मार्केट में, तो आई वुड एक्सपेक्ट मोर देन 100% एज वेल। बट अभी सेफर साइड के लिए 75 to 80% लिस्टिंग गेंस के लिए हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही एक प्रॉमिसिंग IPO है ये, और जिस सेक्टर में ये कंपनी है, मैं बहुत बुलिश हूँ। मैं कुछ स्टॉक्स भी होल्ड करता हूँ जो मुझे ऑलरेडी 100% गेंस दे चुके हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं। तो डेफिनेटली गो फॉर दिस 75 to 80%। अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है और मेरा नॉलेज है अबाउट दिस IPO। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस पर्टिकुलर IPO में अपना डिसीजन लें, और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लॉट्स डिसाइड करें। Once again, thank you so much for watching this video, and please like and share if you like the content, and do subscribe to my channel। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी इन फ्यूचर और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। एक और मेन बोर्ड IPO आ रहा है सेम डेट को, 21 अक्टूबर को, तो उसका रिव्यू भी मैं होपफुली कल तक ले आऊँगा। एक SME IPO है जो आज ओपन हुआ है, उसका रिव्यू मैं कोशिश करूँगा आज आ जाए, अदरवाइज कल सुबह या आफ्टरनून तक आपको उसका रिव्यू भी मिल जाएगा। Once again, thank you for watching. God bless you all.